नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्रीरुद्र यूट्यूब चैनल में सबसे सटीक और सबसे आसान और सबसे चर्चित सुर्खियों को आपको सटीक भाषा में समझाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम जानेंगे कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी का अब तक क्या अपडेट हुआ और ईडी के रिमांड में कितना दिन तक रहेंगे, इसको भी आसान भाषा में बताऊंगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के गिरफ्तारी पर जो विदेश की जो देश है अमेरिका और जर्मनी के द्वारा जो प्रतिक्रिया ऐतराज जताया गया वह क्यों जताया गया और क्या इस पर भारत सरकार का क्या प्रतिक्रिया गया, इसको भी आसान भाषा में समझाएंगे। आपसे इस छोटी सी गुजारिश है कि ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आपको मैं बताता हूं कि केजरीवाल जी का 28 मार्च तक उनकी ईडी के रिमांड रिमांड के लिए उन्होंने अदालत ईडी अदालत से ले गए थे और अदालत उनको रिमांड पर दे दिया गया है। 28 तारीख को देखने की बात है कि आगे रिमांड बढ़ाई जाएगी या रिहाई की जाएगी, इसके ऊपर जो 28 तारीख को अपडेट आएगी। लेकिन इसमें एक प्रश्न बनता है कि जो आम आम आदमी पार्टी की तरफ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया गया था जो सभी ने मीडिया में देख रहे थे, उन्होंने बता रहा है कि भाई अरविंदो फार्मा जो है एक कंपनी, शरत रेड्डी जी है जो उसके डायरेक्टर, उन्होंने सरकारी गवाह बन के और उन्होंने बीजेपी को ऐसे ऐसे पैसे ऐसे ऐसे फंड चुनावी बांड के द्वारा फायदा पहुंचाया गया, तभी इनको ऐसे ऐसे रिहाई की गई। उसके लिए मैं आपको उनका बेसिक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि उसका बारे में आपको अपडेट ये देना चाहता हूं कि ये अरविंदो फार्मा मतलब आज के 1986 से कंपनी बनी हुई है, आज से ये नहीं बनी हुई है कंपनी। पहले भी ये बीजेपी को 2010, 11, 9 पहले भी ये अन्य पार्टियों बीजेपी को भी चंदा दिया है, इसके पहले भी और पार्टियों को दिया, कांग्रेस को भी दिया है, सभी पार्टियों को चंदा देते आ रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने दे के ईडी इसको गिरफ्तारी से छुड़ाया गया। एक प्रश्न और बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या बीजेपी ने इनको गिरफ्तारी, ऐसा है कि इनका जो स्वास्थ्य खराब था इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से जाके जमानत लिए थे। तो हाई कोर्ट से जमानत जब लिए हैं तो हाई कोर्ट दे रहा है तो कोई बीजेपी जमानत थोड़ी नहीं दिला रही है, जिसके प्रश्न उठाया जा रहा है। दूसरी चीज एक और प्रश्न बनता है हम लोगों के मन में कि जब बीजेपी अगर इनको पैसा दे के छोड़ रही है तो आप ये बताइए ना कि जब बीजेपी का ईडी द्वारा ये अब 2-3 तारीख उठा के देख लीजिए, अब विदेश जाना चाहते थे शरत रेड्डी, उसको रोकने के लिए ईडी ही अदालत में खड़ा होकर रोकी और मना कर दी कि नहीं, आप इनको भेज नहीं सकते, ये अपराधी है, मुख्य अपराधी है। तो ऐसा जो बताया जा रहा है वो तो भाई पॉलिटिक्स से इनके ऊपर ये सवाल बनती है। और एक सवाल और है अरविंद केजरीवाल जी की, क्या अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा भी तो दे नहीं रहे। और दूसरी चीज, इनकी पत्नी और उनके सेम जगह कुर्सी पर बैठकर और वही भाषण देकर बता रही है सबको और बता रही है क्या अरविंद केजरीवाल जी परिवारवाद से ऊपर नहीं आएंगे। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या ये भी लालू जी की तरह और कांग्रेस की तरह ये परिवारवाद में ही लिप्त होंगे, क्या अगला मुख्यमंत्री उनकी पत्नी बनेंगी, ये तो आपके ऊपर में जजमेंट करने के कमेंट में करके बताइए। और दूसरी एक प्रश्न और उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में जाने के बाद ही जल और पानी और दवा और दारू का याद आया इनको? पहले इनको पहले इनको पता नहीं लगा क्या कि जब बाहर आते थे तो कि जल की कमी कहाँ हो रही है, दवा की कहाँ कमी हो रही है और कहाँ जांच की कमी हो रही है। जेल में जाते ही उनको आदेश देने का आदेश आया। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बताइए कि इनका ये सोच क्या है और कैसे है। और जब आप लिप्त हैं, अगर मान लीजिए किसी आरोप में, आरोपी नहीं है, तो फिर उसको सबूत को आप सही ढंग से और सही तरीके से पेश करके और बरी हुई है। अब हम भी चाहते हैं आप अच्छे से ईमानदारी से बरी होकर आए जिससे हम लोगों को भी खुशी मिले। चलिए, अब तो ये इनका अपडेट हो गया। अब तक आपको बता दें कि वर्ल्ड में जितने देश है, अभी यूएस में यूएनओ में 193 देश है। एक दूसरे के देश का जो अंदरूनी मैटर होता है, जैसे एक दूसरे देश की अंदाज करना बहुत बुरा लगता है। इसलिए आपको अभी तक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जर्मनी देश है, इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर प्रश्न उठाए और बोले हम इन पर नजर बनाए हुए हैं और निष्पक्ष और पारदर्शिता होना चाहिए, कानून प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। ऐसे देखिए मित्र, समझिए थी मेरा बात, यदि कोई देश के ऊपर अगर कोई दूसरा देश ऐसे प्रश्न खड़ा करेगा तो हमारे यहाँ के जो भारत क्या है, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, निचली अदालत, सब पर प्रश्न खड़ा होता है क्या ये लोग गलत करते हैं क्या? अगर ये गलत करते तो चुनावी बांड का मोदी जी को झटका देते जो और सीए पर रोक लगाते क्या? ये ऐसा जो प्रश्न किया जर्मन, इसीलिए उन्होंने हमारे जो विदेश मंत्रालय है तुरंत उनके राजनयिक को बुलाकर विदेश मंत्रालय ने ऐसे तलब किया कि 4-5 मिनट के अंदर ही वो उन्होंने निकल गए और बोला करके समझाया कि आप दूसरों के देश में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। अब अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला, अमेरिका पहले सीए पर ही बयान दे चुका है और दोबारा फिर आगे बयान देने के लिए बोल क्या रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर
हम निरपक्ष निष्पक्ष देखना चाहते हैं, पारदर्शी देखना चाहते हैं, वहाँ कानूनी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ी प्रश्न उठाए कि हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद क्या करेंगे? आप अपने देश की उम्मीद करिए ना। आपके देश में बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं, बहुत से जो उस पर तो भारत कभी प्रतिक्रिया नहीं देने जाता है। तो इससे मिला के हमारे देश की इमेज पर ही फर्क पड़ती है। जो आपस में हमारी जो भी हो, हमारी कूटनीति हो, हमारी अरविंद केजरीवाल भी हमारे लिए अच्छे हैं और हमारे कांग्रेस भी अच्छे, बीजेपी है। अपने में जो भी कूटनीति हो, विदेश वाले अगर आके कोई उंगली उठाए तो इस पर सभी देश को हमारे इमेज की चिंता करनी चाहिए, न कि ये मैटर को चिंता करनी है चाहिए। फिर भी विदेश मंत्रालय उनके भी राजदूत को बुलाया और अमेरिका के, और उनको भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया। अब तक तो यह अपडेट था। अब इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। धन्यवाद।